भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 38वां अध्याय के अंतर्गत अक्रूर जी की ब्रज यात्रा कर प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़े प्रसन्नता से चक्रांतिक हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी,
आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं, उसके अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं। अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रिय राम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला है, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी सब दूर हो गई। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 38वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 39वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।